नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन पाइपिंग मटेरियल्स के बारे में। हम सब लोग पाइपिंग इंजीनियर्स हैं, हम लोगों को पता होता है, हम लोग डे टू डे अलग-अलग पाइपिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत बार कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन-सा पाइपिंग मटेरियल कहाँ लगेगा, उसकी क्या एप्लीकेशन है। सो दोस्तों, इस वीडियो से आपके वो सारे डाउट्स जो हैं हम क्लियर कर पाएँगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो पढ़ते हैं हम आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। सो दोस्तों, पहला जो पाइपिंग मटेरियल है जो हम सब लोग कॉमनली यूज करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों A53 कार्बन, ए ग्रेड ए और ग्रेड बी स्टील। तो बात करें इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में दोस्तों इसका कार्बन जो है वो 0.25% मैक्सिमम रहता है। मैग्नीज होता है इसमें 0.95% मैक्सिमम। फास्फोरस भी होता है 0.05% मैक्सिमम। और सल्फर की क्वांटिटी रहती है 0.045% मैक्सिमम। तो यह जो प्रॉपर्टीज हैं यह मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेटलर्जिस्ट इंजीनियर हैं तो हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। नहीं तो हर एक मटेरियल, हर एक एलॉय जो इस स्टील पाइप में एडेड है वो अपने अलग ही प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ ऐड करता है। और वो प्रॉपर्टीज का बेनिफिट उठाने के लिए ही इन एलॉयज में इन मटेरियल्स को ऐड किया जाता है। सो नेक्स्ट, अगर दोस्तों एडवांटेजेस की बात करें तो यह वर्सेटिलिटी होता है दोस्तों, इसमें पाइप मटेरियल में कॉस्ट इफेक्टिव है और इसकी बहुत ही इजी अवेलेबिलिटी होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो टेक्निकली ग्रेड ए और ग्रेड बी में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जितना डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के हिसाब से दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ आप यहाँ देखेंगे 330 एमपीए जो है वो ग्रेड ए का है और 415 एमपीए ग्रेड बी का है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में 415 एमपीए होने की वजह से ग्रेड बी इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेड ए। यील्ड स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ भी आपका ग्रेड बी पाइप का ज्यादा है। एप्लीकेशंस जानते हैं दोस्तों, वाटर लाइंस में, गैस लाइंस में, स्टीम लाइंस में, एयर लाइंस में और स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में बहुत जगह पे हम लोग एस्टेम A53 ग्रेड ए और ग्रेड बी स्टील पाइप्स को या ग्रेड बी स्टील्स को यूज करते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। सो इन दिस स्लाइड एस A106 ग्रेड बी और सी स्टील पाइप्स जो हम मटेरियल है दोस्तों, इसका अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करोगे कार्बन 0.3% के आसपास होता है, मैंगनीज होता है, फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। इन सब की क्वांटिटीज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आई गेस याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट केमिकल कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए। एडवांटेजेस दोस्तों, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ये इस पाइप की बहुत ही खासियत है, इंपॉर्टेंस है कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस रहता है, स्ट्रेंथ होती है पाइप की, ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ 415 एमपीए होती है ग्रेड बी की, 485 है आपके ग्रेड सी की। यील्ड स्ट्रेंथ इज 240 एमपीए ग्रेड बी एंड 275 एमपीए ग्रेड सी। सो ग्रेड सी 106 ग्रेड सी जो पाइप है बी और सी में, तो ग्रेड सी इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेड बी पाइप। दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशंस की बात करें, हाई टेम्परेचर सर्विसेज, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, तो यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं और इन दोनों पाइप्स को इन इंडस्ट्रीज में बहुत ही बढ़ चढ़ के यूज किया जाता है बिकॉज ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। अगर दोस्तों टेम्परेचर रेजिस्टेंस की डिफरेंसेस A106 और A53 में अगर हम बात करें, A106 जो दोस्तों हाई टेम्परेचर के लिए डिजाइन किया जाता है, वाइल A53 जो है वो नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं या यूज करते हैं। A106 की दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू A53। नेक्स्ट दोस्तों, A106 is typically used in high temperature and high pressure environments while A53 is used for general purposes। यह उसकी होगी एप्लीकेशंस। तो इस वीडियो में, इस स्लाइड में हमने A106 के बारे में बात करी और A106 और A53 के बीच में क्या डिफरेंस है उसकी भी हमने बात करी है। अगले स्लाइड में देखते हैं। आगे आपको पता है दोस्तों एसएस का भी बढ़ चढ़ के यूज किया जाता है। तो SS304 बहुत ही कॉमन सा मटेरियल है। तो SS304 में दोस्तों कार्बन होता है आपका 0.08% 304 में, और 30.03% में होता है 0.03% होता है 304L में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 304 और 304L में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। प्लीज कमेंट करिएगा अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। क्रोमियम होता है दोस्तों 18 से 20%, निकल भी होता है 8 टू 10.5% के आसपास। तो ये होगी इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। एप्लीकेशंस की बात करें दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, केमिकल इंडस्ट्रीज, वाटर ट्रीटमेंट, तो जहां भी करोजन कैन बी अ बिग प्रॉब्लम, या फिर जहां पे हम नहीं चाहते हैं कि इम्प्योरिटीज हमारे सिस्टम में चली जाएं,
आप आंखें बंद करके SS304 को यूज कर सकते हैं। बट हाँ, माइंड इट, कोस्ट और क्लोराइड सेंसिटिविटी दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा सोच समझ के यूज करते हैं। जहां पे एप्लीकेशंस क्रिटिकल होती है वहीं पे हम लोग इनको यूज करते हैं। एडवांटेजेस दोस्तों, कोर्स करोजन रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स स्टेनलेस स्टील है तो करोजन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर ही देगा। वर्सेटिलिटी होती है दोस्तों, ईज ऑफ फैब्रिकेशन होती है। टेक्निकल प्रॉपर्टीज की बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ 515 MPa, यानी कि अगर आप 106 और A53 को देखेंगे उसके मुकाबले काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। यील्ड स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट इज SS316 और 316L। सो प्लीज इसमें भी जरूर बताइएगा कि 316 और 316L में क्या डिफरेंस है। सो केमिकल कॉम्पोजिशन दोस्तों वही कार्बन होता है 0.08% और 0.03% होता है 316L में। सो एक डिफरेंस तो आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए, मैं बता देता हूं कि दोनों में कार्बन की परसेंटेज का डिफरेंस रहता है। 316 में आप देखोगे 0.08% कार्बन है और 0.03% है 316L में। सो यह बेसिक डिफरेंस होता है। और क्या कारण, किस वजह से कार्बन का जो डिफरेंस है वो क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है, तो प्लीज अगर ये बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा। क्रोमियम रहता है दोस्तों 16 से 18%, निकल होता है 10 से 14%, मोलिब्डेनम होता है 2 से 3%। तो अगर आपने पिछली स्लाइड देखी होगी तो सेम कॉम्पोजिशन थी मटेरियल की, लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है मटेरियल की वह ज्यादा होती है दोस्तों 3104 के मुकाबले, तभी इसकी जो कॉस्ट है वो 304 के मुकाबले ज्यादा भी होती है। एप्लीकेशन दोस्तों, मेरीन इन्वायरमेंट्स में आपको पता है करोजन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो करोजन से बचने के लिए हम लोग 316 को यूज करते हैं। केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है और मेरीन इन्वायरमेंट्स में करोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसलिए मैक्सिमम चीजों को 316 में ही लेके जाया जाता है। एडवांटेजेस दोस्तों, इनहेंस्ड करोजन रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स होगा, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी होता है, ड्यूरेबिलिटी भी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 515 MPa और यील्ड स्ट्रेंथ होता है 205 MPa। सो दोस्तों कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं 314 और 304 में। 316 मैंने आपको पहले ही बताया है, is preferred in marine and chemical environments while 304 is used in less corrosive environments। so जहां पे corrosivity कम होगी as compared to 316 के एप्लीकेशन के, वहां पे हम 304 यूज करेंगे। बाकी जहां पे एक्सट्रीम करोजिविटी रहेगी जैसे मरीन एनवायरनमेंट में रहती है, वहां पे 316 यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि 316 जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव है 304 के, कारण यही है क्योंकि जो एलोइंग है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और अगेन करोजन रेजिस्टिविटी इतनी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी है कि आप 304 के मुकाबले इसका कॉस्ट ज्यादा होगा ही। 316 हैज बेटर करोजन रेजिस्टेंस स्पेशली इन क्लोराइड इन्वायरमेंट्स। केमिकल्स में जहाँ पे क्लोराइड इन्वायरमेंट्स रहता है, वाटर ट्रीटमेंट में जहाँ पे क्लोराइड ट्रीटमेंट वगैरह रहता है, वहाँ 306 को यूज करते हैं। और 306 बेटर क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि मोलिब्डेनम का अगर आप कंसंट्रेशन देखोगे 304 और 316 मटेरियल में, तो 316 हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ मोलिब्डेनम प्रेजेंट इन इट। आशा करता हूं कुछ तो समझ में आया होगा यार। अगली स्लाइड में अगला है दोस्तों एलॉय स्टील। सो P15, P1, P5, P9, P11, P22, P91। पावर प्लांट वाले लोग देख के स्लाइड खुश हो गए होंगे। सो एलॉय स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एलॉय स्टील क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जितने भी हाई रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के जो मटेरियल्स होते हैं वह सब हम लोग एलॉय स्टील से बनाते हैं। P22 और P91 मोस्टली यूज्ड पावर प्लांट में हाई स्टीम को कैरी करने के लिए मटेरियल्स होते हैं। So varies by grade, typically includes elements like chromium, molybdenum and vanadium। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दोस्तों, हाई टेंसाइल और यील्ड स्ट्रेंथ वेरिंग बाय ग्रेड, ग्रेड के हिसाब से टेंसाइल और यील्ड स्ट्रेंथ वेरी करती हैं। आई गेस P22 और P91 में हाईएस्ट रहती हैं। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एप्लीकेशंस, पावर प्लांट्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। सो मैंने आपको पहले ही बताया, जहां पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहता है, स्पेशली लाइक योर पावर प्लांट्स, वहां पे P91 P22 दे हैव अ हायर एप्लीकेशन, मतलब मैक्सिमम आपको यूज ही P91 P22 करना है आंखें बंद करके। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस दोस्तों, एडवांटेजेस यही है, सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, स्ट्रेंथ होता है, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, पहली बात हुई है। रिलायबल इन हार्श कंडीशंस, जब इतना अच्छा मटेरियल लगा होगा, इतनी बढ़िया एलोइंग हुई होगी, तो ड्यूरेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली बन जाती है। कॉस्ट मोर एक्सपेंसिव देन कार्बन स्टील दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के मुकाबले भी कंपेयर करोगे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो सोच समझ के ही यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन टेक्निक्स, तो कोई भी बंदा ऐसे ही वेल्ड नहीं कर देगा, बहुत स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग एनवायरनमेंट और वेल्डिंग टेक्निक चाहिए होती है एलॉय स्टील के पाइप्स को वेल्ड करने के लिए। तो आशा करता हूँ कुछ जरूर सीखे होंगे इस वीडियो में, अगर आपने यहाँ तक देखी होगी।
तो हमने आज पाइपिंग मटेरियल्स के बारे में बात करी। ये टिपिकल बहुत सारे और भी मटेरियल्स होते हैं बट ये जनरली ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आपने जो वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।